Hello student, welcome back once again to the Let's Crack the Exam। आज का टॉपिक है क्लासरूम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। ठीक है, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको कराया था प्रॉब्लम ऑन एक्सपेंडिचर इनकम एंड सेविंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस लगाए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उसको लिखिए, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। The ratio of number of boys and girls of a school with 504 students is 3:11. What will be the new ratio of 12 more girls are admitted? ठीक है, बोला है कि मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स का आपको रेशियो दे दिया है 13:11 और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स का मीन्स जो भी बॉयज़ प्लस गर्ल्स है जो भी वो 504 स्टूडेंट है। ठीक है, एक स्कूल में। अगर आपको पूछा है न्यू रेशियो जब 12 लड़की एडमिटेड करती है मीन्स स्कूल को ज्वाइन करती है। ठीक है, कुछ नहीं है, आप प्लीज़ इसको इक्वेशन फॉर्म करके मत एक्स लेके नहीं कीजिएगा। आपको फिर इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। वो आपका मीन्स हार्डली 2 मिनट ले लेगा। जो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ वो हार्डली आपको 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इसका प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा आगे आने वाले क्वेश्चन में। हाँ, जितने भी ट्रिक कितने भी डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे आपको प्लीज़ इस ट्रिक से ही आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो दिया है 13:11 वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 504। तो यहाँ पे कितने होंगे, टोटल कितना होगा 13 + 11 = 24। पर 24 तो है नहीं, हम लोग को टोटल स्टूडेंट है 504। तो इसका 24 अगर 504 है तो एक पार्ट कितना होगा 504 / 24 = 21। ठीक है, तो अगर एक पार्ट का वैल्यू 21 है तो 13 पार्ट का वैल्यू कितना होगा, तो 13 × 21। ठीक है, तो आपका आ गया 273। अगर गर्ल्स में वही अगर 11 पार्ट का अगर वैल्यू है 1 पार्ट का वैल्यू है अगर 21 तो 11 पार्ट का कितना होगा, तो वही हो गया 11 × 21, तो आपका आ गया 231। ठीक है, ये आपका मीन्स 504 में इतने बॉयज़ है इतने गर्ल्स है, यानी 504 में 273 बॉयज़ है और 231 गर्ल्स है। ठीक है, पर उसमें बोला किया गया है कि बाद में 12 मोर लड़की 12 और लड़की एडमिट होती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, 231 में +12 कर देते हैं। ठीक है, तो 243 आ गया। अब क्या रेशियो हो गया, तो ये इससे कट रहा है ना, हाँ 3 से कट रहा है, ये 91 बढ़ जाएगा, ये आपका 81 बढ़ जाएगा। तो आपका ये और तो कटेगा नहीं ना किसी से, और कट रहा है, डिविजिबल हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहा है ना, तो ये आपका रेशियो हो गया न्यू रेशियो, यही आंसर है। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, 5 सेकेंड एंड आपका आंसर आपके हाथ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टूडेंट इन 3 classes are in the ratio 2:3:5. If 40 students are increased in each class, the ratio changed to 4:5:7. Originally the total number of students was, यहाँ पे बोला है कि 3 क्लास का आपका रेशियो दे दिया है, 3 क्लास के स्टूडेंट का आपका रेशियो दे दिया है। ठीक है, क्या दिया है 2:3:5। अब बोला है कि 40 बच्चे हर क्लास में इंक्रीज़ हो रहे हैं, हर एक क्लास में। ठीक है, तो तब जाके इसका रेशियो चेंज होता है आपका 4:57। ठीक है, ये दोनों रेशियो दे दिया है, जब पहला रेशियो दिया है जब स्टार्टिंग का, और फिर 40 बच्चे जब हर क्लास में बढ़ते हैं तब का रेशियो दे दिया है, 2 रेशियो दिया। बोला है कि मीन्स स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 3 क्लास ले लिया, तो स्टार्टिंग का रेशियो दिया है 2:3:5। ये स्टार्टिंग रेशियो लिख दिया 2:3:5। ठीक है, फिर इसका जब 40 बच्चे ऐड होते हैं तब का फिर रेशियो दिया 4, चलो वो भी लिख लेते हैं 4:5:7। ठीक है, चेंज हो रहा है रेशियो, 2 से 4 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, 5 to 7 वो भी लिख लिया। अब क्या कितना चेंज हो रहा है, डिफरेंस लीजिए, इसका डिफरेंस क्या चेंज हो रहा है, 2 हो रहा है इसमें, इसमें भी 2 आ रहा है डिफरेंस, इसमें भी 2 आ रहा है डिफरेंस। पर हमारा जो चेंज हो रहा है वो तो 2 नहीं है ना, 40 है। ये 2 नहीं है 40 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है 40 स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, 2 नहीं 2 नहीं हो रहे हैं, 2 इंक्रीज़ नहीं हो रहे, 40 स्टूडेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर दो पार्ट अगर 40 है तो एक पार्ट कितना होगा 20 होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग मीन्स ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, अगर एक पार्ट भी से तो फर्स्ट क्लास में 2 बच्चे तो 2 × 20 40 आ गया। फिर सेकेंड क्लास में कितने 3 है तो 3 × 60, सॉरी 3 × 20
थर्ड क्लास में कितने 5 × 20, तो ये आपका आ गया है। सब तीनों को आप ऐड कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा आपका, यानी 40 + 60 + 100 = 500 स्टूडेंट आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर बहुत ईजी है, 5 सेकेंड के अंदर आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन जहाँ आपने क्वेश्चन बनाया वहाँ पे आपका 1 मिनट तो लगा ही लगेगा कम से कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको सिंसियरली कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन ए ग्रुप बिकम्स 2:1 व्हेन 15 गर्ल लीव। ठीक है, 15 लड़कियाँ लीव, मतलब 15 लड़की स्कूल को छोड़ने के बाद, मतलब ग्रुप, सॉरी स्कूल नहीं ग्रुप है, तो 15 लड़की जब ग्रुप को छोड़ती है तब आपका रेशियो 2:1। ठीक है, ये स्टार्टिंग रेशियो नहीं है। 15 लड़की कोई भी ग्रुप में से, मीन्स 15 लड़की कोई भी ग्रुप होगा, मतलब उसका टोटल नंबर नहीं पता हमें, पर उस ग्रुप में से अगर जब 15 लड़की लीव करती है तब आपका रेशियो 2:1 दिया है। ठीक है, और उसमें बोला है आपको, बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन 45 बॉयज़ आल्सो लीव द रेशियो बिकम 1:5। ठीक है, और उसके बाद मीन्स 45, उस ग्रुप में से 45 बॉयज़ भी निकल जाते हैं, ग्रुप को लिफ्ट कर देते हैं, तब जाके आपका रेशियो बना है 1:5। ठीक है, तो पूछा कि ओरिजिनली द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप वॉज, मतलब स्टार्टिंग में कितनी लड़कियाँ थी, यही पूछा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये चलते हैं, पहले आप खुद से इसको ट्राई कीजिए। अरे पहले आप ट्राई कीजिए, गलत तो सही है, पहले ट्राई तो कीजिए। आपको मीन्स आप जहाँ अटकेंगे तो वहाँ पे फिर आपका ब्रेन स्टार्ट होगा। ठीक है, आप पहले ट्राई कीजिए खुद से। चलिए चलते हैं सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से ट्राई किया होगा। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। चलिए, बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ पे लिख दिए। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है स्टार्टिंग में, जब 15 लड़कियाँ ग्रुप को लीव करती है तब आपका रेशियो है 2:1 सॉरी। और जब 45 बाद में 45 लड़के जब ग्रुप को लीव करते तब आपका रेशियो बन गया 1:5। ठीक है, पर एक बार देखिए यहाँ पे, मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 20 जन का ग्रुप है। ठीक है, जिसमें 10 लड़कियाँ हैं, 10 लड़के हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि उसमें से 2 लड़के ने लीव कर दिया ग्रुप को, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेकेंड ग्रुप कितना होगा, तो सेम ही होगा ना। मीन्स सेकंड में कितना होगा, 8 लड़के होंगे, 10 लड़कियाँ होगा, तो पहले में भी 10 है, इसमें भी 10 है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी क्या है हो रहा है, जब 2:1 है, जो उसमें जब जो लड़की थी और जो बाद में 1:5 का रेशियो, इसमें सेम लड़की होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, लड़की में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको ये भी सेम होना चाहिए, तो हमको सेम बनाने के क्या करना है, मल्टीप्लाई इंटू 5 कर देना चाहिए, तो दोनों सेम हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है बिकॉज नंबर ऑफ गर्ल्स सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो हमारा न्यू रेशियो क्या बन गया, 5 × 2 = 10, 5 × 5, और ये एज इट इज़ हो गया। ठीक है, अब देखिए बॉयज़ कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, 9 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 9 है, पर 9 तो चेंज नहीं हो रहा। हम लोग को क्वेश्चन में बोला कि 45 बॉयज़ लीव कर रहा है। ठीक है, तो अगर 45 तो 1 पार्ट कितना 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकाल लेंगे ओरिजिनली। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने थे, 5 थे। अगर एक पार्ट का वैल्यू 5 है तो 5 पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 5 × 5 25, और प्लस 15 का ऐड कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि व्हेन 15 गर्ल्स लेफ्ट लीव, यानी ये जो रेशियो है 15 गर्ल्स छोड़ने के बाद है। ठीक है, तो फिर 5 × 5 + 15, तो 5 × 5 25 + 15 40 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, प्लीज़ इनको सिंसियरली आप अपने नोट्स में अच्छे से बनाइए। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में बोल के आ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल वॉज 660। ठीक है, द रेशियो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स वॉज 13:9। ठीक है, रेशियो दे दिया है। आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स जॉइन the school and some boys left the school. The new ratio between boys and girls became 6:5. The number of boys who left the school. बोल क्या रहा है, एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक स्कूल में 660 है। ठीक है, और उनका रेशियो है 13, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 13:9। अब बोला क्या है कि कुछ समय के बाद 30 गर्ल्स स्कूल को ज्वाइन की, और ठीक है, और एट द सेम टाइम कुछ बॉयज़, मैं नहीं पता कितने बॉयज़ है, कुछ बॉयज़ स्कूल को लेफ्ट कर दिए।
ठीक है, तब जाके उन लोग का जो रेशियो होता है, मतलब 30 गर्ल ज्वाइन करने के बाद और कुछ बॉयज़ लेफ्ट करने के बाद जो रेशियो बना है गर्ल्स और बॉयज़ का, वो बना है 6:5। तो क्वेश्चन में पूछा गया हम लोग को फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु लेफ्ट द स्कूल। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चलिए, बॉयज़ और गर्ल्स का स्टार्टिंग में रेशियो दिया है आपका 13:9, 13:9 लिख दिया। तो इसको मीन्स टोटल बॉयज़ और गर्ल्स कितने हो गए 22, 13 + 9 22। पर हम लोग को क्वेश्चन में 22 टोटल नंबर बॉयज़ और गर्ल्स 20 नहीं है, 660 है, 660 है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 22 अगर 660 है तो एक पार्ट कितना होगा 660 डिवाइड बाई 22 यानी 30। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारे बॉयज़ और गर्ल्स कितने होंगे, जब एक पार्ट का वैल्यू 30 है तो 13 पार्ट का वैल्यू कितना आएगा 13 × 30, तो 390 आ गया आपका। फिर सेम अगर एक पार्ट का वैल्यू 30 है तो 9 पार्ट का कितना होगा 9 × 30, तो 270 आपका आ गया। ये क्या है, मीन्स ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मीन्स स्टार्टिंग में जो 660 में 390 आपका बॉयज़ है और 270 गर्ल्स है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन में क्या बोला है, 30 गर्ल्स ज्वाइंट। ठीक है, कोई बात नहीं, 30 गर्ल यहाँ पे हमने ज्वाइन करा दिया। हाँ, सम बॉयज़ लेफ्ट, सम बॉयज़ पता नहीं, इसलिए हमने एम्प्टी रखा है इसको। ठीक है, यही निकालना है, यही क्वेश्चन में पूछा है, सम बॉयज़ क्या कितने बॉयज़। ठीक है, तो 270 + 30 यानी मतलब जो नेक्स्ट टोटल मीन्स मतलब जब ये 6:5 इक्वेशन बना तो उसमें कितने लड़कियाँ हैं 300 है। ठीक है, तो हम चलते हैं न्यू रेशियो जो है आपका हमारा जो दिया हुआ है, क्या है न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है 6:5 है। चलिए, बॉयज़ 6 है, गर्ल्स 5 है, पर गर्ल्स 5 नहीं है, यहाँ पे 300 है। ठीक है, 300 है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग उसका एक पार्ट का वैल्यू निकाल लेंगे। एक पार्ट का कितना होगा, एक पार्ट का आएगा 300 डिवाइड बाई 5 = 60। ठीक है, 60 आ गया हम लोग का। अब क्या करना है इसमें, अगर एक पार्ट का वैल्यू 60 है तो 6 पार्ट का वैल्यू कितना होगा, तो 60 × 6 हुआ यानी 360 हो गया। ठीक है, ये कब हुआ, जब हम लोग का जो रेशियो 6:5 कंडीशन में, ये वाला कंडीशन में। ठीक है, बॉयज़ का। तो यहाँ से आप देख ही रहे हो कि कितने बॉयज़ कम गए, यहाँ पे पहले कि 390 था, अभी 360 हो गया, तो कितने कम है 390 - 360 = 30। तो आपका द नंबर ऑफ बॉयज़ हु लेफ्ट कितना होगा 390 - 360। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 60 आंसर नहीं है 30 होगा, प्लीज़ ह्यूमर मिस्टेक है, हो जाता है 30 आंसर। ठीक है, 30 आंसर, 390 - 360 = 30 आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप प्लीज़ इसको अच्छे से लिखिए, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, और प्लीज़ इस क्वेश्चन में अगर आप इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो आपका बहुत लंबा 3 मिनट लग जाएगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम गॉट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस। ठीक है, हीज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स आर 180। if the ratio if the ratio of his marks in English and maths is 2:3, what is his marks in science? मीन्स बोला गया है कि इंग्लिश में इसको जितना मार्क्स आता है, मीन्स अगर इंग्लिश में आपको उसको इंग्लिश सॉरी साइंस में अगर उसको 100 मिलता है तो इंग्लिश में उसको 200 मिलेगा, यानी ट्वाइस का उसका मिलेगा। ठीक है, और मीन्स टोटल मार्क्स को 180 दिया है और मीन्स इंग्लिश और मैथ्स का आपका रेशियो दे दिया है। तो पूछा है कि उसके क्या नाम है साइंस का कितना मार्क्स है। कोई बात नहीं, बहुत ईजी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इंग्लिश साइंस मैथ्स लिख देते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इंग्लिश साइंस तीनों का आपको रेशियो निकालना है, इंग्लिश टू साइंस टू मैथ्स। उसके बाद आपको जो साइंस का पार्ट उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या है इंग्लिश, क्या है पहले इंग्लिश टू साइंस क्या है 2:1 होगा ना, ट्वाइस क्या बोला कि राम गॉट ट्वाइस मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस, यानी कि अगर इंग्लिश में इसको साइंस में इसको 1 मिला तो इंग्लिश में इसको 2 मिलेगा। तो इंग्लिश टू साइंस हो गया आपको 2:1, तो यहाँ पे 2:1 लिख दिया हमें। उसके बाद इंग्लिश और मैथ्स का आपको दिया हुआ है 2:3, यहाँ पे दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2:3 लिख दिया हमने। ठीक है, अब मैंने आपको पहले लेसन में कराया था कि कैसे निकालते हैं तीनों का रेशियो। ठीक है, अगर ABC दिया है, A:B, B:C दिया है तो A:B, का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो सेम मेथड में हम लोग वही करेंगे। पहले ये कॉमन है, 2 कॉमन इसलिए 2 लिख दिए, और ये इसको एज इट इज़ लिख दिए, इसको एज इट इज़ लिख दिए, यानी इंग्लिश टू साइंस टू मैथ्स का आपका रेशियो निकल गया 2:1:3। ठीक है,
अब इन लोगों को टोटल कर लीजिए, 2+1+3 कितना हुआ, 6 हुआ। पर हम लोग को 6 तो है नहीं, हम लोग को क्या इंग्लिश मैथ्स और साइंस में कितना है, 180 है टोटल, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर 6 पार्ट 6 अगर 180 है, 6 अगर 180 है तो 1 पार्ट कितना होगा, 30 होगा। हाँ, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ हिज मार्क्स इन साइंस, साइंस कितना है, अगर एक पार्ट 30 है तो वही एक पार्ट का ही, एक पार्ट ही होगा 1/30, यानी 30 आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसके ऊपर प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कीजिए इसी इसी ट्रिक के इसी मेथड जो मैंने आपको कराया है, इसी मेथड से कीजिए, आपको बहुत फास्ट में आपका सोल्यूशन निकलेगा और बहुत तेज़ी से आप अपने टाइमिंग बचा पाएंगे एग्ज़ाम में आप जितना टाइमिंग बचाएंगे उतना आपका हेल्प होगा आपके ट्रिकी वाले क्वेश्चन में, क्योंकि एग्ज़ाम में 70% तो सभी सॉल्व कर पाते हैं, जो कुछ 20% होते हैं वो ट्रिकी होता है, 10% जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। अगर अगर आप वो 20% में अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, वो तो आपका मीन्स सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इस सिलेक्शन में इतना ही, नेक्स्ट सिलेक्शन में आपको कराऊंगा चेंज इन रेशियो, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक्स, और इसी साल आप अपने सिलेक्शन लीजिए, मेक योर पेरेंट प्राउड। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक और अगर आप शेयर भी कीजिए। थैंक्स।